भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य यह दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, रियल पुरुषार्थ पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। उससे आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी, आपको जो है सार्वभौम सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है। क्यों देना चाहते हैं कि आपका जो टेम्परेरी सुख है धीरे धीरे परमानेंट सुख ब्लिस के अंदर बदल जाए। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों से माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है काल करे सो आज कर। भाई और बहनों, अभी कोरोना का संकट चल रहा है। पिछले 6 महीने से हमने कोरोना महामारी को, जो कि वैश्विक महामारी है, उसको फेस कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर इस महामारी से लोग प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, और कुछ ठीक भी हुए हैं और कुछ भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। तो आज इस महामारी के समय के अंदर बड़ा समसामयिक विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि काल करे सो आज कर। ये पूरा दुआ इस प्रकार से है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। आपको कोरोना पॉजिटिव आ जावे, भगवान करे न आए, लेकिन आ रहा है लोगों को। प्रतिदिन लोग हजारों की तादाद में, विश्व की बात करूं तो प्रतिदिन इस वक्त के अंदर तो लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो जब अगर हम चपेट के अंदर आ गए तो फिर कल हमारा क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the today is with you to do something. आप कल की आज कहते हो कि मैं कल काम करूंगा, तो आप जब कल पे जाओगे तो आज बन जाएगी। वो कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए ये हमारा भ्रम है, इस भ्रम को हमें तोड़ना है। इसको इसीलिए हमें इस बात की गहराई में जाना है कि शुभस्य शीघ्रम। आज के इस कोरोना काल के बहुत बड़े वैश्विक महामारी के समय में तो सटीक रूप से आप जो है अपने असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज बना दीजिए कि मुझे जीवन के अंदर क्या क्या कार्य करना है। तो मैं वो 2 तरह के कार्य बताता हूँ। एक तो आपका बाह्य जगत है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें आपको क्या करना है। और दूसरा ये है कि मनुष्य जीवन फिर दूसरी बार मिले या न मिले, ईश्वर करे कुछ नहीं हो, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसने अपना प्रभाव बता दिया और लोगों को बता रहा है और हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो सभी चीज़ें हमारी भीतर की बातें भीतर ही रह गई है। तो उसकी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि कोरोना का जो संकट है ये हमें यही बताने आया है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा पब। प्रलय का मतलब है कि मैं तुम्हारे गले में आकर के बैठ गया और तुम्हारे फेफड़ों का खा गया तो तुम क्या करोगे। वो हमको वार्निंग देने के लिए आया है, प्रकृति ने उसको भेजा है। देखिए कोरोना क्यों आया, क्योंकि वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकृति माँ करा रही है। प्रकृति माँ ने कई सुनामी लाए, कभी अतिवृष्टि हुई, कभी अनावृष्टि हुई, और कभी ओले पड़े और कभी फसल खराब हुई। उसने चेतावनी दी बार बार कि तुमने मेरे 5 घटक, तुमने मेरी 5 संतान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को, हे मानव,
तुमने इतना दूषित कर दिया कि पृथ्वी को गंदा कर दिया और जल को दूषित कर दिया, आकाश को दूषित कर दिया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तुमने कोई जगह छोड़ी नहीं और मेरी गर्भ को इतना चीर दिया कि तू 10-10 हजार फुट 15-15 हजार फुट गहरे में चला गया। पानी तक तो सीमित था भाई तेरी आवश्यकता है, फिर तूने आगे खदान खोद करके उसमें मार्बल निकाला, फिर तुमने जो है उसमें से सब्सटेंसेस निकाले, उसमें से बहुमूल्य टिटानियम गोल्ड सिल्वर निकाले, फिर आगे गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि तेरे को सुखी जीवन चाहिए। तो मैं क्या करूं, मेरा तो असंतुलित हो, मैं करा रही हूं। तब उसने झटका दिया हमारे को। झटका दो तरह से दिया, एक तरफ तो कोरोना को भेजा, तो हमको कोरोना के आते ही सोशल डिस्टेंस होते लॉकडाउन किया। 3-4 महीने प्रकृति ने हमको घर के बाहर निकलने नहीं दिया, और दूसरी तरफ उसने जो है इंसान को बताया कि देख गंगा जमुना पे अरबों रुपए खर्च हो रहे थे, आज वो पवित्र नजर आ रही है जैसी पहले थी आज, क्योंकि तू रहता तो प्रदूषित करता। तू 3-4 महीने से कैद में है और ये 7.8 अरब की पूरी जनसंख्या कैद में अपने घरों में। उन्होंने, प्रकृति तो सबकी मालिक है, तो उसने सबको घरों में डाल दिया। 210 कंट्री के 7.8 अरब की जनसंख्या 2-3 महीने के लॉकडाउन घरों में रही, और उस प्रकृति ने नजारा दिखाया कि देख तू कि जो दिल्ली के अंदर जो है वो सांस लेने में तकलीफ हो गई होती थी, आज आप उसको ना पिए, कितना ऑक्सीजन आ गई है वायुमंडल के अंदर। और आपको जो है देखिए जालंधर से हिमालय साफ नजर आता है, जो कि कई शताब्दियों तक तुमने देखा ही नहीं था, क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही जो तूने फैलाई। अब तू घर में बैठा है तो प्रकृति है यानी मैं, वह अपने मूल स्वरूप में आ गई, क्योंकि तेरे को घर में लॉक किया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तू तकलीफ मेरे को देने वाला तू ही है। और वो तकलीफ क्यों देता है कि मैंने तेरे को नीड पूरी करने के लिए भेजा। मैंने ये कहा था कि 84 लाख जीवा योनि के जितने भी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, मेरे पास भरपूर सुविधा है, लेकिन साथ साथ के अंदर एक बात यह भी है कि हे मनुष्य, हे मानव, तू इतना ग्रीडी, तू इतना जो है लालची है, तृष्णा वाला है कि तेरे को मेरी पूरी जो है धरा की संपदा दे दूं तो भी तू धापता नहीं है। तेरी आकांक्षा है वो आकाश के समान अनंत है। इसीलिए जो लालची व्यक्ति के लिए कहा गया कि जो है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा तीनों बेअंदाज। लोभी और तृष्णा वाला और पाम रोग वाला वो इतने जो है लालची हो जाते हैं कि उनकी आकांक्षा का कोई आर पार नहीं होता। और दूसरे देखिए, प्रकृति के जाए हुए, प्रकृति की भजना करने वाले संत पुरुष है, उनके लिए क्या कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। प्रकृति तो कहती है तो रोटी ले ले, कपड़ा ले ले, वो कहती है ना माँ मैं तो आज उपवास करूंगा। कपड़े की बात करते, ना माँ मुझे तो 20 गज से ज्यादा नहीं पहनना, जो जैन साधु के सीमा होती है कि इतने गज से ज्यादा कपड़ा तुम्हें उपयोग में नहीं लेना जब तक कि पूरा फट नहीं जाए। तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो कि माँ की पालना करते हैं, माँ की भजना करते हैं और माँ को जो है पूजते हैं। पूजने का अर्थ क्या है कि माँ के अनुशासन में रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये दोनों तरह के हमारे व्यक्ति इसके अंदर है। तो मैं बाह्य जगत में कहना चाहता हूँ कि आपका शरीर है, आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, उनकी आप अच्छी तरह से पूर्ति करो। जिन बच्चों को 2 या 3 को आपने जन्म दिया है तो उनको पैरों पर खड़ा करना आपकी ड्यूटी है। वो नहीं ड्यूटी पूरी करते हो, आपकी कायरता है। माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है और अब वो वृद्ध हो गए हैं
कि वह कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो उनको अल्टीमेट स्टेज तक, उनको मृत्यु तक जो है उनकी सेवा करो, तुम्हारा ये दायित्व है। क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं, और माता पिता के लिए तो ये कहा गया है, अगर संतान उनके पैरों को धो कर के रोज पानी पिए तो भी वो ऋण नहीं हो सकते, इतना बड़ा उनका ऋण है हमारे सामने। तो हमारे कहने का मतलब, तुम्हारी जो सांसारिक जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करो, वो उसका असाइनमेंट और प्रायोरिटी बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है, ये जल्दी करना है, उसको सबसे पहले करो। ये सेकंड नंबर करना है, ये थर्ड नंबर करना है। उसकी एवरीडे, उसकी वीकली, उसकी मंथली, उसकी ईयरली चार्ट बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, रोड मैप बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, तब जाकर के जो है आपके सब काम इस जीवन के सफल होंगे। अब मैं आपको भीतरी जगत में ले जाता हूँ। ये तो एक बाह्य पक्ष, तो आधा पक्ष हुआ, और इस पक्ष में तो आप स्वतंत्र हो, इस पक्ष में तो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन आपको कुदरत कराती है, तो उसको करते रहो। अब आपका जो है रियल पुरुषार्थ में ले जाना चाहता हूं कि आपके जो रिलेटिव पुरुषार्थ आप समझते हो, तो वो तो है बाह्य जो जगत है। अब रियल पुरुषार्थ क्या है? रियल पुरुषार्थ ये है कि आप ये सबसे पहले ये जजमेंट करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों को भीतर अवलोकन करो, इनका गहराई में जाके चिंतन करो, तो आपको स्वतः ही अंदर से जवाब मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है जिसने कोरोना भेजा है, वह जो है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो इस जगत को चलाती है। उसकी जगत की रचना है। उसकी रचना क्या है कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रकृति के हैं वो मिलकर के जगत को चलाते हैं। वो है पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा जो है वो मोशन, चौथा रेस्ट, और पांचवा टाइम, और छठा है स्काई या स्पेस। ये कुदरत की रचना है। और कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसीलिए जो है उसके कॉज एंड इफेक्ट पे चलोगे। अच्छे कॉज आपको पुण्य मिलेंगे, बुरे कॉज डाले आपको पाप मिलेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है। इस लॉ ऑफ द नेचर के आधार पे हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम, और ये वैज्ञानिक लॉ है, ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि आप टेम्परेरी को छोड़ के परमानेंट पे आ जाइए। ये जड़ पदार्थ टेम्परेरी है, ये नाशवान है, ये पेरिशेबल है, ये इसी जन्म तक है। ये शरीर तो जो ही भुगतान पूरा हुआ, जो ही 8 कर्म पूरे हुए, और ख़ास तौर से 4 घाती कर्म पूरे हुए, क्योंकि 4 जो है अघाती कर्म पूरे हुए। 4 घाती कर्म है वो तो आत्मा के साथ जुड़े हुए, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और उसी से ही बंधा हुआ है। उसी ने ही फंदा डाल रखा है आत्मा के, जो है वो गले के अंदर। तो वो जब कट जाएंगे तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगा। और वो कटेंगे कैसे? ये तो भोगने के हैं। जो अघाती कर्म तो भोगने के हैं, और घाती कर्म जो है वो दृष्टि से शुद्ध होते हैं। दृष्टि विज्ञान, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ जब राइट बिलीफ में आ जाती है, जब आप कर्ता पद से आत्म पद में आ जाते हो आप, और जो है ये मानने लग जाते हो कि ये कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, और मैं तो मात्र जो है निमित्त हूँ, और अपने स्वरूप में आ जाते हो। अपने स्वरूप की जो है देख रेख करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आत्मनिरीक्षण करते हो, आत्म परीक्षण करते हो। यानी
आप चेतना के पाले में चले गए और ज़्यादा समय वहाँ बिताते हो, आप ज्ञाता दृष्टा रहते हो। ज्ञाता दृष्टा का मतलब ये है, ये पुतला मन वचन काया रूपी पुतला पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। उसको जानो और देखो कि एक सोहनराज का मन क्या कर रहा है, यानी वे क्या सोच रहा है। गलत सोच रहा है तो जो है इसकी प्रतिनिधि प्रज्ञा तुरंत इस पुतले को कहेगी तू गलत सोच रहा है, प्रतिक्रमण कर। वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के मचार टूल्स के माध्यम से ये प्रज्ञा जो मॉनिटर है, इसकी जो मोक्ष की जो है प्रतिनिधि है, आत्मा की प्रतिनिधि है, आत्मा की जो भाव सत्ता है, वो मॉनिटर करेगी इस अज्ञा के ऊपर और इसको, इस अज्ञा को कहेगी कि तू प्रतिक्रमण कर। तूने किसी को बुरी नज़र से क्यों देखा, तूने किसी के प्रति बुरे भाव क्यों किए, तूने राग द्वेष क्यों बढ़ाए, तूने किसी को दुख क्यों दिया, तूने किसी के प्रति ओपिनियन या जो है अभिप्राय क्यों दिया। ये सारा प्रतिक्रमण जो है वह हमारी प्रज्ञा कराएगी, क्योंकि हमने अपनी सीट बदल दी है। ये काम जो है काल करे सो आज करके लिए करना है कि आप हर क्षण चेतना के पाले में रहो। जब कभी भी आपको ये जड़ का पाला आपको खींचता है, जड़ के पाले को अज्ञा कहते हैं। आपका एक हाथ प्रज्ञा के पास है, चेतना के पाले में है, और दूसरा हाथ है अज्ञा के पाले में है। अज्ञा का मतलब हमारा जो उदय और प्रारब्ध भाव है, जो कि चलता रहता है, कॉजल बॉडी के अनुरूप चलता। अगर इसका भी अपना फोर्स है और उसका भी अपना फोर्स है, जब आपको ये खींचने लगे तो आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, वह भी आपको खींचने के लिए लगेगी, वो पावरफुल बन जाएगी, और जब वो पावरफुल बन जाएगी तो अपनी तरफ खींच लेगी। यानी आप इसके साथ तन्मयाकार नहीं होंगे। अज्ञा अपनी ओर खींचता मतलब आप अज्ञा के साथ जुड़ गए, अज्ञा के साथ तन्मयाकार हो गए, आप राग द्वेष के अंदर जुड़ गए, आप कर्ता भाव में जुड़ गए, आप ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम और क्लेम के अंदर जुड़ गए। और जब आपको प्रज्ञा ने खींच लिया तो आप सुख के संसार में चले गए कि मैं तो अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत चेतनामय हूँ। उसके असंख्य अनंत गुण हैं, उन गुणों को याद करते रहो। और गुणों को अगर मैं बताऊं तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कि ये तो एपिसोड क्या, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों एपिसोड अगर मैं आपको बताता रहूं तो इसके गुणों का कभी पार नहीं आने वाला है। क्योंकि भगवान के गुण जो है, विराट स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने जो है गीता के अंदर अर्जुन को बताया था और दुर्योधन को भी बताया था कि तुम मात्र मुझे एक जो है काले कृष्ण के रूप में ही मत मान, मेरा विराट स्वरूप वासुदेव का है, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, और तो तू मेरे जो है बात को मान कि तू जो है अर्जुन को ये दिया। तो अर्जुन ने वो नतमस्तक हो गया और उस प्रभाव से उसने अकर्ता बन करके उस पर थोपा गया युद्ध है, उसने लड़ा, उसके कोई कर्मों का बंधन नहीं हुआ। क्रिया बंधन नहीं है, कर्ता भाव बंधन है। आप कर्ता बनते हो कि मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, ऑनरशिप रखते हो, मेरी जो है फैक्ट्री और मेरा धन, मेरा दौलत। तो ऑनरशिप और डूअरशिप के होते ही आप ब्लेम करने लग जाओगे कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, और आप क्लेम करने लग जाओगे कि मैंने इसका ये काम निकाला, मैंने मेरी संतान को जो है बड़ा किया, लेकिन वो मुझे सुख नहीं देती है, दुख देती है। वो क्लेम करने लग जाओगे। ब्लेम, क्लेम, ऑनरशिप और डूअरशिप के जाल में फंस जाओगे। अज्ञा का जाल है, माया का जाल है, उसके अंदर आप फंस जाओगे। उसको तन्मयाकार बोलते हैं। तो आपका जो है
आज करे सो काल करके अंदर आपकी क्या थ्योरी बनी कि बाहरी जगत में तो मैंने बताया कि सुबश्य शीघ्रम, असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज, और भीतरी जगत के अंदर आप तन्मयाकार चेतना के साथ रहो, जड़ के साथ तन्मयाकार मत रहो। जड़ तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी वह कुदरत के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत चलती है, जो कुदरती रचना है, और वह उसका बाप भी रचने वाला नहीं है, व्यक्ति नहीं रच सकता उसको, तो कुदरती रच सकती है। और वह नाशवान है, वह जड़ है, वो संयोग वियोग के अधीन है। संयोग आएंगे तो वियोग भी आएंगे, वो तो चली जाएगी, वो तो डिस्चार्ज है। प्रकृति हमेशा डिस्चार्ज होती है, क्योंकि जो पीछे से चार्ज करके आई है, तो एक बार में चार्ज करती है, दूसरी बार में डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ जो चार्ज करेगा अगले जन्म में डिस्चार्ज होगी। पूर्व जन्म का चार्ज, इस जन्म का डिस्चार्ज, इस जन्म का चार्ज, अगले जन्म का डिस्चार्ज, ये क्रम चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। तो काल करे सो आज करके अंदर दोनों लक्ष्य बनाओ, भीतर का लक्ष्य और बाहर का लक्ष्य। और उसमें से आपको जो है बाहर के लक्ष्य में आप पराधीन हो, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आपने रिलेटिव पुरुषार्थ किया। जो लोग मन वचन काया से क्रिया करते हैं कि मैं साधु बना, मैंने अठाई की, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतने बड़े प्रवचन दिए, इतने वर्षों से मैं सन्यास का जो है आश्रम के अंदर कर रहा हूँ, ये भी एक कर्ता भाव है, क्योंकि ये मन वचन काया से किया जा रहा है, ये शुभ भाव है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। हर धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो शुभ भाव है, और ये भगवान ने कहा है। भगवान ने 3 तरह के भाव बताए हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। भगवान ने मुक्त होने के लिए, भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की जो छद्मस की तपस्या थी, वो शुद्ध भावों में रहे, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दोनों दी है। देखिए कि हमारे इस जीवन के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए हमारे को जोधपुर से बॉम्बे जाना है, एक फ्लाइट का रास्ता होता है, एक ट्रेन का रास्ता होता है। ट्रेन का रास्ता लंबा समय लेता है, फ्लाइट का रास्ता जल्दी पहुंच जाता है। जो लोग समय का उपयोग करना चाहते हैं, बिजनेसमैन या कोई भी हो, समय का उपयोग करने वाला फ्लाइट से जाता है और देखता है कि मेरे पास बहुत समय, धीरे धीरे आराम से जाऊंगा, तो उसके लिए जो है दूसरा रास्ता है शुभ भावों का। और फ्लाइट है जो कि टाइम मैनेजमेंट करने वाले थे, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जिनको जल्दी है वो लक्ष्य अपना शुद्ध भावों का रखो। अपनी सीट को बदल दो, अपनी सीट को फ्लाइट पे ले लो ट्रेन से। तो फ्लाइट का अर्थ ये हुआ आप अकर्ता बन गए, आप शुद्ध आत्मा की सीट के ऊपर बैठ गए और उस संसार में काम करने लग गए। और ये जो आपका भुगतान चल रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे, समभाव से देखते रहे, संवर की साधना करते रहे, 5 आज्ञा का पालन करते रहे, तो आपका जो 5 आज्ञा है वह रियल पुरुषार्थ है। संवर है वो रियल पुरुषार्थ है, संवर साधना है और संभाव उसकी निष्पत्ति है। जो ही आपने संवर की साधना का अर्थ यह हुआ कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी के प्रति बुरे भाव न रखूं, और मैं जो है किसी के प्रति जो है कोई तरह का जो रिएक्शन नहीं दूं, किसी तरह का किसी के प्रति जो ब्लेम क्लेम नहीं करूं। ऐसे भाव रखने से जो है आप
शुद्ध भावों के अंदर चले गए, वो आप रियल पुरुषार्थ में चले गए। दोनों रास्ते हैं, दोनों की मंजिल एक है। एक धीरे धीरे पहुंचता है, एक जल्दी पहुंचता है। काल करे सो आज कर, मतलब अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा या न मिलेगा। हमारी वैदिक परंपरा ये कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करने से 9वां भव मनुष्य का मिलता है। इसमें कोई गड़बड़ हो गई, 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन बनता है, और उसमें गड़बड़ हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य मिलता है। तो काल यानी अगला 9 भवों के बाद 99 भवों के बाद 999, इतना क्यों इंतजार करो? इसी जन्म के अंदर आप अपना रियल पुरुषार्थ शुद्ध भाव का जो है ज्ञान का बीजारोपण कर दो। एक बार आपने रियल पुरुषार्थ के शुद्ध भाव डाल दिए तो धीरे धीरे वो अंकुरित होंगे और आप में ये भावना बनती रहेगी, मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति की ओर जाना है। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे शीघ्र आपके चरणों में बुलाओ। हे मेरे जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, सब में वो एक सा विराजता है। वो हे दादा भगवान, आप जो है उड़न खटोला लेकर के रोज भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मुझे भी ले जाओ, मेरी वहाँ सीट आरक्षित करो। वहाँ मैं रह कर के जल्दी से जल्दी 4 भव में मेरा सारा जो अर्जन किया हुआ है वो डिस्चार्ज करके बर्फ़ की सीला की तरह डिस्चार्ज को, उस जो है मेरे अर्जन किए हुए कॉजल बॉडी को समाप्त करके, राग द्वेष को समाप्त करके जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं। रियल पुरुषार्थ है कि जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का आप लक्ष्य बनाओ, और इस जन्म में ये लक्ष्य बनाओ कि जितनी मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा कर्ज है, चाहे वो देव ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, चाहे गुरु ऋण है, चाहे समाज ऋण है, वो जल्दी से जल्दी उतार दो, ताकि कि आपकी अगली सांस आए या ना आए। आप भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, ये शुद्ध भावों का विज्ञान है, जिसमें पुण्य का बंध नहीं होता है। इसमें सीधा कनेक्शन आपकी शुद्ध आत्मा परमात्मा परमेश्वर से होता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ब्लिस को प्राप्त होए, जल्दी से जल्दी परमानेंट सुख को प्राप्त हो। यही हमारा उद्देश्य है।